जय हिंद एवरीवन। गुड इवनिंग। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का चौथा क्लास पढ़ेंगे। कल हम लोग थ्योरी क्लास पढ़े थे, उसी का आज 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ 5 क्वेश्चन जो डेली क्लास चलता है हम लोग का। डेली हम लोग 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वेरी यूजफुल क्वेश्चन आपके लिए होते हैं। तो आप साथ में लिखते रहिएगा। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं, साथ में आप लोग नोट डाउन करते रहिए कॉपी में। ये आपको हमेशा, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल ये क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। तो आगे का भी क्लास हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होता रहेगा आपका। ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लेंगे सभी लोग और नोट डाउन करते रहेंगे साथ में। ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन हमारा है, टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। क्वेश्चन क्या है? टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है, टेम्परेरी। ठीक है। तो उसमें पहला आपका पी रोम, रोम, डॉस, रैम। ठीक है। तो देखिए, रैम, रोम ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़े हैं। हालांकि हम लोग अभी मेमोरी का पूरा चैप्टर खत्म नहीं किया, अभी पूरा क्लास नहीं किए हैं, जो आगे हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ हद तक हम लोग मेमोरी क्लास पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा ही बाकी होगा। तो उसमें हम रैम रोम आपको पढ़ा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि उसमें टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है। पी रोम, रोम, डॉस और रैम। तो पहले इसमें पी रोम को देखते हैं। पी रोम ये आपका टेम्परेरी मेमोरी नहीं होती है। ठीक है। इसमें जो भी डाटा हम लोग सेव कर देते हैं उसे हम लोग इरेज नहीं कर सकते, उसको हम लोग मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये तो परमानेंट मेमोरी हो गई। रोम, रोम भी आपका परमानेंट मेमोरी, ये भी टेम्परेरी नहीं है। रोम क्या है? ये भी परमानेंट, इसमें भी जो भी डाटा है उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। तो क्या हो गया, इसमें रखा हुआ डाटा क्या हो गया, वो परमानेंट हो गया। तो इसे भी हम लोग नहीं हटा सकते, तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डॉस। देखिए, डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो मेमोरी है ही नहीं, है ना। तो ये भी आपका गलत है। अब आते हैं रैम। ठीक है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? रैम। रैम आपका क्या है? ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें हम लोग कोई डाटा सेव नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई डाटा सेव नहीं रहता है। ठीक है। जैसे थोड़ा सी रैम के बारे में आप जान जाइए, फिर से बता देते हैं। देखिए, रैम जो होता है, रैम का कार्य होता है किसी भी एप्लीकेशन पर जब हम कंप्यूटर को ओपन, कोई भी एप्लीकेशन कंप्यूटर ओपन करते हैं, तो ओपन तो हम लोग कंप्यूटर में करते हैं, लेकिन वो रन कहाँ करता है? तो रैम में रन करता है। जैसे मान लीजिए हम एम एस पेंट कोई भी ड्राइंग कंप्यूटर पर बना रहे हैं। ठीक है। इसमें हम लोग कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, तो ये कहाँ हम लोग ड्राइंग बनाने का काम कहाँ कर रहे हैं? तो ड्राइंग बनाने का काम रैम में करते हैं। अभी अचानक से अगर करंट चली जाती है, लाइट चली गई और कंप्यूटर हमारा बंद हो गया, तो ये डाटा हमारा क्या रहेगा? जो ड्राइंग हम बना रहे थे वो डाटा मिट जाएगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि रैम में था। रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है। जब तक कि उसको हम लोग सेव ना कर दे। ठीक है। जब तक उसको हम लोग सेव ना कर दे हार्ड डिस्क में। ठीक। तो इसी तरह रैम क्या आपका है? टेम्परेरी, इसमें कोई डाटा सेव नहीं रहता है। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक है। ठीक है। जहां आप जैसे एम एस पेंट प्रोग्राम आपने ओपन किया, उस पर कोई ड्राइंग बना रहे हैं, अगर जब तक आपने एम एस पेंट को ओपन किया, उस पर ड्राइंग का काम कर रहे हैं, तब तक तो रैम में है। जहां आपने उसको बंद किया, बिना सेव किए, पूरा डाटा खत्म, जो भी ड्राइंग बना रहे थे वो डिलीट हो जाएगा आपका। रैम में बचा नहीं रहता, सेव नहीं रहता है। तो ये क्या होगा? आपका टेम्परेरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर का विकास किस पीढ़ी से है? कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर का विकास किस पीढ़ी से? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब समझ रहे हैं? जैसे अभी फिलहाल में आपका एआई आया है, रोबोट, इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल, है ना। तो यहाँ पर आपका जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला कंप्यूटर है, प्रथम किस के पीढ़ी आपका पीढ़ी से है? तो प्रथम पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी? बताइए।
हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आपका एआई आया है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रोबोट, है ना। एआई से आज क्या बन रहा है, रोबोट बना रहे हैं लोग, रोबोट का आने वाले जनरेशन में क्या आ जाएगा, रोबोट का जमाना आ जाएगा, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का जमाना जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो एआई का पीढ़ी है, किस पीढ़ी में है, किस पीढ़ी से, प्रथम, दूसरी, सातवीं या पांचवी पीढ़ी। तो इसमें जो आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास का है वो पांचवी पीढ़ी से है, किससे है, पांचवी पीढ़ी से होगा। याद रखिएगा, पांचवी पीढ़ी में हमारा क्या आ जाएगा, एआई का जमाना आ जाएगा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है, एआई। तो यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर एक्वायर किस पीढ़ी से है, तो पांचवी। अभी जो हम लोग कंप्यूटर, अभी का जो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो डेस्कटॉप, लैपटॉप, है ना, ये आपका चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो पांचवी पीढ़ी में क्या हो जाएगा, एआई आ जाएगा, पूरा रोबोट का जमाना आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी, बताइए किस पीढ़ी से है। वेरी गुड, ये आपका चौथी पीढ़ी से, किस पीढ़ी से है, चौथी, अभी हमने ऊपर बताया है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर वाला, ठीक है, चौथी पीढ़ी। अभी जो कंप्यूटर हम लोग यूज करें कौन सी पीढ़ी का है, चौथी पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। फिर से मेमोरी का आ गया, मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इसको। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है, मेमोरी में, सीपीयू में, रैम में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, सीपीयू ये तो होगा नहीं, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये तो प्रोसेस करने का काम करता है, ये तो होगा नहीं। रैम, रैम हमने ऊपर जैसे समझाया है, रैम में कोई डाटा को हम सेव करके रख ही नहीं सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर सही होगा। कहाँ सेव करके रखते हैं, मेमोरी में रखते हैं, मेमोरी में, चाहे वो आपका पेन ड्राइव हो जाए, चाहे वो आपका हार्ड डिस्क हो, एसएसडी हो, ठीक है, या एसडी कार्ड है, कहीं भी हम लोग इसको सेव करके रख सकते हैं, तो मेमोरी में, क्लियर है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आते हैं, पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडार होता है, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडार होता है, ऑक्टल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडार होता है, बताइए, फटाफट आंसर देंगे। इसमें जो आपका सही आंसर होगा, बाइनरी में होगा, किसमें होगा, बाइनरी में। कंप्यूटर में जो भी डाटा हम लोग बनाते हैं वो किसमें बनाते हैं, कंप्यूटर हमारा कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी नंबर समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो कंप्यूटर में जो डाटा बनाएंगे वो कौन सा डाटा होगा, वो बाइनरी डाटा होगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडार होता है, तो जो भी डाटा हम लोग बनाते हैं, सेव करके रखते हैं, किसमें होता है, बाइनरी में, ठीक है, क्लियर है इतना। एनी डाउट, किसी को कोई भी दिक्कत इन 5 प्रश्न में, ठीक है, ओके।